कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के खिलाफ भाजपा आक्रामक हो गई है और वीर सावरकर के सम्मान में पूरे राज्य में गौरव यात्रा निकाली जा रही है। अमरावती के बडनेरा में वीर सावरकर गौरव यात्रा निकाली गई, जिसमें राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे समेत भाजपा का पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए। इस दौरान सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने राहुल गांधी की तीखी आलोचना की। छत्रपति शिवाजी महाराज की, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, स्वातंत्र्यवीर सावरकर। की स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं योगदान स्वातंत्र्यासाठी चांगलं होतं, जोरदार होतं, जातपात मिटवण्यासाठी चांगलं होतं, साहित्यासाठी योगदान मोठं होतं। पण गाढवाला गुळाची चव नसते, गाढवाला गुळाची चव नसते। आणि म्हणून एक वेळा नाही, दोन वेळा नाही, तीन वेळा स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान त्यांनी केला। त्या काँग्रेसच्या शिदोरीमध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल घाणेरडं लिहिलं आणि ज्या ज्या लोकांनी स्वातंत्र्यासाठी काम केलं त्यांना अपमानित करण्याचं काम काँग्रेसने केलं, काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलं, काँग्रेसच्या अध्यक्षांनी केलं। खरं जर पाहिलं तर कोण म्हणतं राहुल गांधीला सावरकर नाव लावून घे म्हणून? राहुल गांधी सावरकर नाही, राहुल गांधी गांधी नाही, राहुल गांधी गंदगी आहे। राहुल गांधी सावरकरी नाही, राहुल गांधी गांधी नाही, राहुल गांधी गंदगी आहे। ज्याच्या डोक्यात एवढी गंदगी तोच फक्त वीर सावरकरांचा अपमान करू शकतो। ज्याच्या मनामध्ये गंदगी तोच वीर सावरकरांचा अपमान करू शकतो। अमरावती सांसद नवनीत राणा और शिवसेना ठाकरे गुट के बीच विवाद से पूरा महाराष्ट्र वाकिफ है। राज्य में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तब नवनीत राणा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मातोश्री बंगले के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का आग्रह किया था। उसके बाद जमकर राजनीति हुई और नवनीत राणा को जेल भी जाना पड़ा था। इस मसले को अब करीब 1 साल हो रहे हैं, लेकिन अब 6 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर अमरावती शहर में सांसद राणा का बैनर लगाया गया है, जिसे लेकर शिवसेना ठाकरे गुट ने सवाल खड़ा किया है। शिवसेना ठाकरे गुट और राणा के बीच टकराव का कारण इस बार पोस्टर और बैनर बना है। मातोश्री के बाहर नवनीत राणा हिंदू शेरनी जैसे कंटेंट वाले बड़े बैनर लगाए गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि बैनर पर जो प्रभु श्री राम का नहीं, श्री हनुमान का नहीं, वो किसी काम का नहीं, ऐसा लिखा हुआ है। इस बैनर को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर सवाल उठाए हैं। त्यांच्या 2 टीसी मी या ठिकाणी दाखवलेल्या आहे। एका टीसी त्यांचं 6/4 ही जन्मतारीख आहे, जो त्यांनी सांगितलं की योगायोगानं हनुमान जयंतीच्या दिवशी आलेली आहे। परंतु त्या 6/4च्या टीसीवर त्यांची जात जी आहे ती शीख दाखवलेली आहे। मग 6/4 प्रमाणे ते जर जन्मल्या असतील तर त्या शीख जातीच्या आहे असं त्यांनी मान्य केलं पाहिजे। जर त्यांना 15/4 म्हणजे त्यांनी कास्ट व्हॅलिडिटी मिळवताना दुसरी टीसी एक त्यांची आहे, त्याचं पण कॉपी माझ्याकडे आहे, त्याच्यात 15/4/85 दिलेलं आहे। म्हणजे 15/4 नुसार त्या मोची आहेत, त्याच्या टीसीवर ते मोची जात दिलेली आहे। त्यामुळे जर त्यांना 6/4 वापरायचे असेल तर ते शीख जातीचे आहे, म्हणजे मग ते SC कॅटेगरीतून त्या लढल्या कशा? आणि 15/4 नुसार जर ते करत असतील तर त्यांनी आज 6 तारखेलाच ते जन्मतारीख आपले जन्मदिवस मनवत आहेत, म्हणजे 15/4ला ते जन्मल्याच नव्हत्या असं त्याचा अर्थ होते। यांनी कार्यक्रमात सुद्धा हजेरी लावताना त्या प्रकारचे वक्तव्य केलेले आहे। बऱ्याच वेळेस त्यांनी सांगितलं की आम्ही नैतिकता आमची यांचं काम करण्याची आहे। अमरावती के श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन और वर्धा के महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के सहयोग से 4 से 8 अप्रैल 2023 तक 5 दिवसीय राष्ट्रीय सांख्यिकी अनुसंधान कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन समारोह के वर्धा हिंदी विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर रजनीश शुक्ला कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलित के साथ की गई।
कोई भी विकास प्रक्रिया अनुसंधान पर निर्भर करती है। आज इस अनुसंधान प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी और एआई विधियों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यद्यपि अनुसंधान प्रक्रिया में सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए औद्योगिकी का उपयोग आवश्यक है, लेकिन इस पर निर्भर रहने की मानसिकता मानव की बौद्धिक क्षमता को कमजोर कर रही है। इस समस्या का प्रभावी समाधान खोजने के लिए श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में 5 दिवसीय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यशाला का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह में वर्धा हिंदी विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर रजनीश शुक्ला समेत संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर प्रसाद वाडेगांवकर, मंडल के सचिव प्राध्यापक डॉक्टर माधुरी जैन के, डिग्री कॉलेज एजुकेशन के प्राचार्य डॉक्टर श्रीनिवास देशपांडे, डॉक्टर उदय मांझरे प्रमुखता से उपस्थित थे। वर्तमान में तकनीकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। ये दोनों कारक मानव समाज का और औद्योगिक क्षेत्र के विकास में बहुत योगदान दे रहे हैं। मानव निर्मित मशीनें और एआई नवाचार और अनुसंधान को गति दे रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी उतना ही भयावह है। जैसा कि सभी व्यवसाय और जीवन एआई और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करते हैं, वर्तमान पीढ़ी की प्राकृतिक बौद्धिक क्षमता पर सवाल उठाया जा रहा है। नतीजन ऐसी आशंकाएं है कि एआई और प्रौद्योगिकी भविष्य में मानव समाज को नियंत्रित करेंगे। वास्तव में मानव निर्मित तकनीक कितनी भी सक्षम क्यों न हो, वह मानव बुद्धि और इंद्रियों से मेल नहीं खा सकती। इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करते हुए हिंदी विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर रजनीश शुक्ला ने प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए प्राकृतिक बौद्धिक क्षमताओं के विकास पर जोर देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल स्वस्थ शरीर और मन के संवर्धन पर कार्य कर रहा है और खेल विश्वविद्यालय के माध्यम से बौद्धिक रूप से समृद्ध युवा पीढ़ी के गठन को गति दे रहा है। ये सराहनीय कार्य है। वस्तुतः स्टैटिस्टिक्स स्वयं में एक टूल से अधिक नहीं है। दैट इज अ टूल, दैट इज एप्लीकेशन, दैट इज अ मॉडर्न। पूरा मैथमेटिक्स एक मॉडर्न साइंस है। उससे आगे बढ़ेंगे कि तो एक एनालिसिस, प्रोसेसिंग और सिंथेसिस की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया तो दिखता है लेकिन नया होता नहीं है। अब इसको सामान्य तौर पर समझे 2+2=4, इसमें नया क्या है? तो नया तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब 2+2 के बाद हम एक नए रूप में उसको प्रस्तुत कर रहे होते हैं 4 के रूप में, तो स्थितियों को बदल तो देता है। मनुष्य से जुड़े हुए जितने भी प्रकार के अध्ययन की शाखाएं हैं, वो विज्ञान होगी, तकनीक होगा, मानविकी होगी, समाज विज्ञान होगा, ललित कलाएं होंगी, परफॉर्मिंग आर्ट्स होंगे। सामान्य बुद्धि का मनुष्य भी सांख्यिकीय प्रक्रिया का पालन तो करता है। प्रसाद जी ने उसकी तरफ संकेतित किया। अमरावती शहर में पिछले 35 दिनों से सिटी बस सेवा बंद है, जिससे नागरिकों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। अमरावती मनपा द्वारा सभी बसों को 1 मार्च को ये आरोप लगाते हुए जब्त कर लिया गया था कि एक पुराने ठेकेदार पृथ्वी टूर्स एंड ट्रैवल्स ने 80 लाख की रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया था। लगभग 15 दिन बाद नया ठेका साहा टूर्स एंड ट्रैवल्स को दिया गया। हालांकि पृथ्वी ट्रैवल्स के निदेशक द्वारा 2,43,00,000 रुपए की शेष कर्ज राशि पर गलती करने के कारण बैंक ने बस को अपने कब्जे में ले लिया है और बस चलाने के लिए अभी तक एनओसी जारी नहीं की गई है। इसलिए यदि नया ठेकेदार कर्ज नहीं चुकाता है तो मनपा को स्वयं कर्ज चुकाना पड़ेगा, लेकिन बैंक को पहले एनओसी देनी होगी। लेकिन बैंक अब जोखिम लेने को तैयार नहीं है, इसलिए बैंक ने ये कदम उठाया है कि पहले कर्ज चुकाए, उसके बाद ही हम एनओसी जारी करेंगे। इसलिए पिछले सप्ताह से कोई समाधान नहीं निकला है। अब शहरवासियों का ध्यान इस बात पर है कि शेष राशि का भुगतान कौन करेगा और सिटी बस सेवा कब से शुरू होगी। अमरावती शहर में पिछले 35 दिनों से बस सेवा ठप होने से नागरिकों को काफी परेशानी हो रही है। अमरावती शहर में सबलानी परिवार द्वारा संचालित एथनिक मेंसवेयर दुल्हे राजा के नए भव्य शोरूम का हाल ही में उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में हजूरी रूप साई साधुराम साहब और शीला देवी नमोमल सबलानी मुख्य रूप से उपस्थित थी। 20,000 वर्ग फीट में फैले इस विशाल शोरूम में शादी ब्याह के कार्यक्रम के लिए सभी तरह के परिधान एक जगह पर मिल जाएंगे। विजिलैंड
लेन नंबर 3 में बाईं ओर स्थित इस शोरूम को ग्राहकों का जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। कपड़ों की खरीदारी के लिए अमरावती हमेशा से ही प्रसिद्ध है। चाहे बात महिलाओं के कपड़ों की हो या पुरुषों की, सभी के लिए अमरावती में खरीदारी का एक अलग ही अनुभव है। अब शादी ब्याह के अवसर पर घर के सभी पुरुष सदस्यों के लिए खरीदारी करनी हो तो इसके लिए एक और बेहतरीन विकल्प है दूल्हे राजा शोरूम। अपनी सेवा और निश्चित दरों के साथ ग्राहकों के मन में दूल्हे राजा ने एक जगह बनाई है। एथनिक वेयर के लिए दूल्हे राजा अमरावती वासियों की पहली पसंद है। दूल्हे राजा शोरूम पूरी तरह से वातानुकूलित 4 मंजिला शोरूम है। हर फ्लोर पर अलग अलग मेंस वेयर उपलब्ध है। यह शोरूम शादी के संपूर्ण परिधानों की विशेष किस्मों की पेशकश करता है। एक तो यहाँ कलेक्शन जो है दिख रहा है, हर एक फ्लोर पे जो उन्होंने लगा के रखा है, ये अच्छा लग रहा है। और बाकी जगह पे जैसा लगता है कि दिखाओ बोलना पड़ता है, यहाँ पूरा उन्होंने डिस्प्ले पे लगा रखा है। तो एक अच्छा लगा ये बात कि बार बार दिखाओ नहीं बोलना पड़ रहा है। और अभी कलेक्शन भी अच्छा लग रहा है इनके पास। रेट भी रिजनेबल लग रहा है। जो सोच के आए थे वही रेट में अच्छी चीज़ मिल रही है। हाँ, ये सरप्राइजिंग है थोड़ा, क्योंकि अभी तक मान्यवर और बाकी ब्रांड्स के पास ऐसा देखने को इतना कलेक्शन मिलता था, लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन है अभी अमरावती में। दूल्हे राजाचा अतिशय जुना ग्राहक आहे आणि जेव्हापासून जयस्तंभ चौकामध्ये यांचं दुकान होतं तेव्हापासून मी यांचा ग्राहक आहे आणि तेव्हापासूनच यांचं अतिशय स्वस्त आणि किफायतीमध्ये हे आपल्याला सर्व पोशाख पुरवतात। आज माझ्या मुलाचं लग्न आहे, 4 तारखेला त्या लग्नाच्या खरेदीसाठी आलो आणि अतिशय स्वस्त दरामध्ये सूट, शेरवानी, त्यानंतर वेगवेगळे जे पूर्ण आयटम आहेत इथले अतिशय स्वस्त दरात आहेत। काही जास्त महाग नाही, काही नाही। आनंदी हो आणि सुखी हो। समाधानी आहे रेट अतिशय व्यवस्थित आहेत आणि रिजनेबल रेट आहेत इथे आणि क्वालिटी चांगली आहे। इस शोरूम के फर्स्ट फ्लोर पर पुरुषों के रेडीमेड परिधान जैसे जीन्स, पैंट, ट्राउजर, टी शर्ट, फॉर्मल और फैंसी कैजुअल ब्लेजर, पार्टी वेयर शर्ट और अन्य रेडीमेड वैरायटी प्रदान करता है। जबकि फर्स्ट फ्लोर पर कुर्ता, पायजामा, धोती कुर्ता, सेमी इंडो सूट उपलब्ध रहेगा। जबकि दूसरी मंजिल पर सूट, 3 पीस सूट, डिजाइनर सूट, 5 पीस सूट, जोधपुरी 3 पीस जोधपुरी सूट और ब्लेजर आदि उपलब्ध है। ऐसे ही तीसरी मंजिल पर इंडो वेस्टर्न और नवाबी मेंस वेयर मुख्य रूप से उपलब्ध है। हर फ्लोर पर अलग अलग परिधान मिलने से ग्राहकों को भी काफी सहूलियत होती है। दूल्हे राजा में शॉप में हम लोग अभी शॉपिंग करने के लिए तो शुरुआत की है। मतलब ऑल ओवर पूरा मार्केट तो देखा, लेकिन यहाँ का रेंज और वैरायटी काफ़ी अच्छा लगा। मतलब कंपैरेटिवली मार्केट के कंपैरेटिव में रेंज भी थोड़ा अच्छा है और रेट भी रीजनेबल है, थोड़ा अच्छे है। और इनके पास काफ़ी वैरायटीज़ में कपड़े हैं। मतलब अभी मैंने मतलब सारी शादी के हिसाब से ही सारे देखे कि जैसे इंडो वेस्टर्न है, इनका नॉर्मल कुर्ते है, या फिर वेस्टर्न में कुछ पहनना है, तो उस तरीके से भी मैंने सब कुछ देखा। काफ़ी अच्छा वैरायटी है, बहुत अच्छा है, रेंज अच्छा है। शोरूम काफ़ी बड़ा है, इन्होंने अभी रिसेंटली शिफ्ट किया है, तो अभी अच्छा है, बहुत अच्छा है। कलेक्शन भी बहुत अच्छा है। प्राइस वगैरह इनका शायद खुद का प्रोडक्शन है, तो प्राइस वगैरह भी रिजनेबल है, तो हमें बहुत अच्छा लगा है। जो हमें चाहिए मटेरियल वो भी मिल रहा है, साइज भी अवेलेबल है, सब अच्छे कपड़े। कलेक्शन बहुत बढ़िया है। सब इवेंट के लिए है, वेडिंग के सब इवेंट के लिए है कपड़े। एंगेजमेंट से लेके शादी, मेहंदी तक, हल्दी वगैरह सब यहाँ से लिए हम। जोधपुरी पैटर्न है, धोती वाला पैटर्न है, वो ब्लेजर है, इंडो वेस्टर्न है, सब पैटर्न यहाँ पे अवेलेबल है। स्पेसियस है, स्पेस वगैरह बहुत अच्छा है। वो रीजनेबल रेट है, अच्छे रेट है। दूल्हे राजा विराट शोरूम में अब दूल्हे के लिए जरूरी सभी वैरायटी एक ही जगह उपलब्ध है, और वह भी होलसेल रेट पर, जिससे ग्राहक भी काफी संतुष्ट होते हैं। विशुमल सबलानी, संतोष सबलानी, विशाल सबलानी, राम सबलानी और पूरे सबलानी परिवार ने शहरवासियों से खरीदारी के सुखद अनुभव के लिए इस शोरूम में आने की अपील की है। मार्केट में L3 में दूल्हे राजा शोरूम आप लोगों की सेवा के लिए यहाँ बहुत कम रेट में, बहुत रिजनेबल रेट में मैं कोट पैंट यहाँ पर बेच रहा हूँ। बहुत कम रेट में है, समझो, यानी पैंट शर्ट के भाव में, मीडियम रेंज के पैंट शर्ट के भाव में यहाँ मैं कोट पैंट सेल कर रहा हूँ। ये मेरा खुद का प्रोडक्शन है और शुरू से ही मेरा शॉप जो है
वो सिटी में भी जब शॉप था तो उस समय भी मैं रिजनेबल रेट में बेचता था और फिक्स रेट है मेरे यहाँ हमेशा। तो और यहाँ पर तो फुल रेंज मिलेंगी एकदम कम रेट में। एक बार आप अवश्य आइए। दूल्हे राजा के अनगिनत पुराने मेरे प्यारे जो कई सालों से मेरे कस्टमर हैं उनको मैं आमंत्रण देता हूं कि वो कृपया एक बार अवश्य पधारें इस शोरूम में। आप बहुत ज्यादा खुश होंगे यहाँ पर आकर। किस टाइप की यहाँ पे रेंज है? यहाँ कोट की हर रेंज है। ब्लेजर है, सूट है, 3 पीस सूट है, 2 पीस सूट है। 2500 रुपए में 2 पीस सूट है। ब्लेजर 2000 रुपए में, फुल फ्यूजिंग का ब्लेजर 2000 रुपए में उपलब्ध है मेरे यहाँ, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। फिनिशिंग क्वालिटी नंबर 1। तो आप एक बार अवश्य आइए। ऐसा में उसके बाद 3 पीस सूट, जोधपुरी, शेरवानी 2000 से लेकर 50,000 रुपए तक रेंज है मेरे यहाँ उपलब्ध। यहाँ हर रेंज में वैरायटी उपलब्ध है। संतोष सबलानी के दोनों बेटे विशाल सबलानी और राम सबलानी ने शोरूम के लिए काफी मेहनत की है। इस शोरूम में दूल्हे के लिए हर तरह के कपड़े खरीदने के लिए दूल्हे राजा आ रहे हैं। केवल अमरावती ही नहीं बल्कि आसपास के शहर के लोग भी यहाँ खरीदारी करने पहुँच रहे हैं। अरुण जोशी, UCN न्यूज, अमरावती। ठाकरे गुट के अमरावती जिलाध्यक्ष सुनील खराटे ने आरोप लगाया है कि नवनीत राणा की 2 जन्म तिथियां हैं। इसका जवाब विधायक रवि राणा ने दिया है। नवनीत राणा 6 अप्रैल को अपना जन्मदिन मनाती हैं। इस साल हनुमान जयंती पर पड़ने वाली नवनीत राणा का जन्मदिन एक संयोग है और रवि राणा ने दावा किया है कि उन पर बजरंग बली और भगवान राम की कृपा है। असं आहे, जे लोक उद्धव ठाकरेंना खुश करण्यासाठी जे आज उद्धव ठाकरेंची पूर्ण गोची झालेली आहे त्या लोकांनी जे आता प्रेस कॉन्फरन्स घेतात त्यांनाच माहीत आहे कुणाच्या किती जन्मतारखा आहे। नवनीत राणा 12 वर्षापासून 6 एप्रिलला जन्मदिवस मनवते हे मला माहीत आहे माझ्या जिल्ह्यामध्ये। आणि ह्याच लोकांनी नवनीत राणाचे बॅनर लावलेले आहे। हेच बॅनर लावत होते, शुभेच्छा देत होते जे प्रेस कॉन्फरन्स घेत आहे। तर आज त्यांना कसं वाटत आहे की हनुमान जयंतीच्या दिवशी योगायोगाने नवनीत राणाचा वाढदिवस येणं म्हणजे हे बजरंगबलीची कृपा आहे, श्री राम भगवंताची कृपा आहे, जे कृपा तुमच्यावर कधी झाली नाही। तुम्ही बजरंगबली रामाच्या विरोधात नेहमी राहिले म्हणून तुमची अवदशा झालेली आता। आणि त्या अवदशेमध्ये निराशेमध्ये कुठेतरी एखादा कागद हातात घेणं आणि आरोप करणं बेछूट हे बिनबुडाचे आरोप करताय। त्यांना माझा सवाल आहे की तुम्ही उद्धव ठाकरेंना विचारा, उद्या हनुमान जयंती आहे, थोडी जनाची नाही तर मनाची असन तर हनुमान चालीसाचं पठण ते मातोश्रीवर करणार आहे का? मार्च का महीना भले ही बीत गया हो लेकिन इस साल गर्मी उतनी नहीं पड़ी है। रुक रुक कर बारिश और बादल छाए रहने के कारण तेज धूप नहीं है। मौसम विभाग ने 7 से 9 अप्रैल के बीच राज्य में तूफानी हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश हो सकती है और अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। सुबह के वक्त राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन अब एक बार फिर राज्य में तूफानी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने 7 से 9 अप्रैल के बीच राज्य में तूफानी हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। मराठवाड़ा विदर्भ में बारिश से फसलों को नुकसान हो सकता है, इसलिए किसानों से सावधान रहने की अपील की गई है। वारंवार येणारे पश्चिमी विक्षोभ तसेच झारखंडपासून तामिळनाडूपर्यंत असलेली खंडित विखंडित वाऱ्यांची स्थिती आणि द्रोणीय परिस्थितीमुळे विदर्भावर पुन्हा पावसाचे संकट आलेले असून दिनांक 5 आणि 6 रोजी अमरावती जिल्ह्यात पावसाची शक्यता नाही, परंतु 7 एप्रिल रोजी अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ जिल्ह्यात हलक्या मध्यम पावसाची शक्यता आहे। तसेच 8 एप्रिल रोजी अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ जिल्ह्यात विखुरलेल्या स्वरूपात तसेच अकोला जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे। हा पाऊस वादळी वारे, विजा आणि गडगडाटासह राहील। तसेच 9 तारखेला पूर्व विदर्भात हलक्या पावसाची शक्यता आहे। त्यानंतर 10 तारखेपासून विदर्भात कोरडे वातावरण राहील असा अंदाज आहे। तसेच तापमानात 2 डिग्री सेल्सियसने वाढ होऊन दिवसाचे तापमान 40 डिग्री पर्यंत जाण्याची शक्यता है। कपास की गांठ और कपास की कीमतों में मामूली वृद्धि के साथ इस सप्ताह सफेद सोने की चमक फिर लौट आई है। अमरावती में सोमवार को कपास का भाव 8,100 से 8,125 रुपए प्रति क्विंटल के बीच रहा। बाजार में कपास की आवक कम हो गई है क्योंकि किसान कीमतों में और बढ़ोतरी की उम्मीद में कपास का भंडारण कर रहे हैं।
2 महीने पहले कपास की कीमत 8,000 रुपए थी, जो 500 रुपए से कम हो गई थी। इसलिए किसानों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया। कपास के अलावा तेल की कीमतों में गिरावट से कपास की कीमतों में भी गिरावट आई है। इसे देखते हुए पिछले साल की खरीफ में लगातार बारिश से कम 1 लाख हेक्टेयर में कपास को नुकसान के कारण औसत उत्पादन में कमी आई है। कपास को शुरू से ही 8,000 का भाव मिल चुका है। पिछले साल कपास की कीमत 13,000 से अधिक थी और इस साल कपास की बुआई बढ़ी है। अमरावती जिले के चांदूर बाजार में इस समय गंदगी का साम्राज्य है। पिछले कुछ दिनों से शहर में सफाई का काम ठप होने से कई इलाकों में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। इसको लेकर भाजपा के नेतृत्व में नागरिकों ने नगर पालिका पर धरना निकाला। पिछले साल चांदूर बाजार शहर में डेंगू के प्रकोप से नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया था। चांदूर बाजार नगर पालिका इससे कोई सबक लेती नजर नहीं आ रही है। कई दिनों से सफाई कार्य बंद होने के कारण शहर में डेंगू मच्छर का संक्रमण फैल गया है। इस पर भारतीय जनता पार्टी और स्थानीय नागरिकों ने चांदूर बाजार नगर पालिका पर हमला किया और बंद सफाई कार्य को तत्काल शुरू करने की मांग की। शहर के नागरिकों के घरों में कूड़े के ढेर लगे हैं और इससे दुर्गंध फैल रही है और ये नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गया है। भाजपा ने इस दौरान सूखे कचरे को एकत्रित कर नगर निगम परिसर में फेंकने की भी चेतावनी दी है। चांदूर बाजार नगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून जे काम सफाईचं चालू होतं गावामध्ये, ते काम गेल्या 7-8 दिवसापासून पूर्णतः बंद असल्यामुळे फार मोठी आरोग्याची समस्या निर्माण झालेली आहे। सध्या सणासुदीचे दिवस चालू आहे। अशा सणासुदीच्या दिवसामध्येही आरोग्य विभागाकडून होणारी नियमित साफसफाई, ओला कचरा, सुका कचरा, गाळ उचलणे हे सर्व काम पूर्णपणे बंद असल्यामुळे पूर्ण गावामध्ये मोठा आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। सदर काम हे एका कंत्राटदारातर्फे करण्यात येत होतं। जो कंत्राटदार नगरपालिकेने नियुक्त केलेला होता, त्या कंत्राटदाराचे इथल्या स्थानिक मोठ्या एका नेत्याशी संबंध असल्याने त्या कंत्राटदाराचा मनमानी कारभार या चांदूर बाजार नगरपालिकेमध्ये सुरू आहे। येत्या काही दिवसात 1-2 दिवसात हा गलतान कारभार जर व्यवस्थित सुरू झाला नाही तर भारतीय जनता पक्ष आणि गावातील सर्व नागरिकांच्या वतीने आंदोलन उभारून सर्व गावातला कचरा ह्या नगरपालिकेच्या आवारात आणून टाकण्याचा या ठिकाणी आंदोलन करण्यात येईल। याचा गांभीर्याने नगरपालिका प्रशासनाने गंभीरता घ्यावी, अन्यथा सर्व प्रशासन या ठिकाणी दोषी राहील। अमरावती में मनपा द्वारा चलाई जा रही बस सेवा से अमरावती के नागरिकों को काफी सुविधाएं हुई थी, लेकिन इस बस सेवा को पिछले 2 महीने से बंद कर दिया गया है। इसी के चलते मनसे ने इस बस सेवा को फिर से शुरू करने की मांग की है। बडनेरा और अमरावती शहर में बहुत से लोग महानगर पालिका द्वारा संचालित सिटी बस सेवा का उपयोग करते हैं। बहुत से लोग, विशेष रूप से महिलाएं, छात्र और श्रमिक, अपने दैनिक कार्य के लिए इस बस के माध्यम से शहर से आना जाना करते हैं। इसी तरह 2 प्रमुख रेलवे स्टेशनों बडनेरा और अमरावती से यात्रा करने के लिए लोग इस बस सेवा का उपयोग करते हैं। हालांकि महानगर पालिका की ओर से बिना किसी ठोस कारण के पिछले 2 माह से ये बस सुविधा बंद है। इससे नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने पहल की और नगर अध्यक्ष गौरव पांते के नेतृत्व में मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर को निवेदन सौंपा गया। या विषयावर तोडगा काढावा आणि ते लवकर सिटी बस सुरू करावी, नाही तर आम्ही महिला वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, कामगार वर्ग घेऊन आयुक्त साहेबांच्या धरणात आंदोलन करणार। आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे अमरावती महानगरपालिकेच्या उपायुक्त मॅडम वासनकर मॅडम यांना आज शहर बस संदर्भात आम्ही आज निवेदन दिलं। गेल्या 2 महिन्यापासून अमरावती महानगरपालिकेच्या शहराची बस सुविधा बंद आहे। महिला वर्ग असो, विद्यार्थी असो, कामगार वर्ग असो, अनेक लोक बडनेरा अमरावती रोजची ये जा करतात। पासेसमुळे त्यांना ही सुविधेचा लाभ घेणं सहज शक्य होतं, परंतु कंत्राटदार आणि महानगरपालिका प्रशासन यांच्यात काय तेढ आहे याचं जनतेला माहीत नाही आणि यामुळे ही सुविधा अचानकपणे महानगरपालिकेने बस सेवा बंद केली आहे। म्हणून आम्ही आज सर्वानुमते निवेदन दिलं आणि काय तुमच्यात आपसी हे आहे त्याचा तुम्ही तोडगा काढावा आणि जनतेला ही शहर बस सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, हीच आमची मागणी आहे। अन्यथा जनतेची जर गैरसोय होत असेल तर येत्या 10 दिवसानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीनं आम्ही आंदोलन करू, एवढं त्यांनी लक्षात ठेवावं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज। नमस्कार।